हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं कि किस जगह आयोजित की गई या इसके अलावा इसकी अध्यक्षता किसने किया। अपार्ट फ्रॉम दैट किसके संरक्षण में इसको आयोजित किया गया, मतलब वहां पर उस वक्त रूलर कौन थे। अब देखिए, यहाँ पे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये जो भगवान गौतम बुद्ध हैं उनके महापरिनिर्वाण के बाद ठीक बाद में आयोजित किया गया। तो 483 बीसी में महापरिनिर्वाण भी होता है और उसी समय बेसिकली आयोजित भी किया गया उसके बाद में। तो ये आयोजित किया गया राजगृह में। इसको संरक्षण दिया था अजातशत्रु ने। कौन से वंश के थे? हरेक वंश के थे। और महाकश्यप की बात करें, इनको इसके अध्यक्ष बनाया गया है ना। तो महाकश्यप की अध्यक्षता में पहले बौद्धिस्ट काउंसिल को आयोजित किया गया। कहाँ पे? राजगृह में। और ये संरक्षण था अजातशत्रु का, जो कि हरेक वंश के थे। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें 383 बीसी में, लगभग 100 साल के बाद वैशाली, जो कि बिहार में ही है, राजगृह बिहार में है, यहाँ आयोजित किया गया। संरक्षण किसका था? संरक्षण था कालशोक का। कालशोक से नागवंश के, आपको पता ही होगा। और सभाकर्मी की बात करें, इनको इसकी अध्यक्षता देगी। तो सभाकर्मी की अध्यक्षता में कालशोक के संरक्षण में वैशाली में 383 बीसी में दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल को आयोजित किया गया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, इसको 247 बीसी में आयोजित किया गया और यह आयोजित किया गया पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र टिस जो हैं उनको इसकी अध्यक्षता दिया गया। और याद रहे, मोगलादायन, मोगलीपुत्र और सारीपुत्र, इन दोनों के जो अवशेष अस्थियां हैं वो कहाँ पे मिलती हैं? हमारे सांची के स्तूप में मिलती हैं। स्तूप में क्या होता है? बौद्ध भिक्षु जो होते हैं उनकी जो अस्थियां हैं वो वहाँ रखी जाती हैं, अवशेष रखे जाते हैं। तो मोगलीपुत्र और सारीपुत्र के जो अवशेष हैं वो कहाँ मिलते हैं? आपको सांची के स्तूप में मिलते हैं, जिसको एज ऑफ नाउ वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। आप कमेंट में बताना है कि ये कब डिक्लेयर किया गया है। नाउ संरक्षण किसका था? अशोक का था। अशोक कौन से वंश के थे? आप जानते हैं, मौर्य वंश के थे। तो मौर्य वंश के अशोक के संरक्षण में मोगलीपुत्र टिस की अध्यक्षता में तीसरी बौद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन पाटलिपुत्र में 247 बीसी में किया गया। फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये 1st सेंचुरी एडी में आयोजित किया गया। और याद रहे, कुंडलवन, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ? कश्मीर में है। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया? वासुमित की अध्यक्षता में। और याद रहे, यहाँ पर अश्व घोष को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। और कनिष्क ने इसको आयोजित किया था। ये बौद्धिस्ट काउंसिल काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि कनिष्क कुषाण वंश के हैं, आप जानते हैं, लेकिन यहां पर कनिष्क के संरक्षण में तो हुआ, लेकिन इस बुद्धिस्ट काउंसिल में एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि यहाँ पे बौद्ध धर्म में 2 डिवीजन हो गए। एक हीनयान बना, एक महायान बना। हीनयान की बात करें, हीनयान को बोलते हैं लेसर व्हीकल्स। महायान की बात करें, इसको बोलते हैं लार्जर व्हीकल्स। हीनयान में देखा है तो बुद्ध को यहाँ पे भगवान की संज्ञा नहीं दी जाती है, मतलब बुद्ध की पूजा नहीं की जाती है ना। बुद्ध के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की बात की जाती है। लेकिन महायान की बात करें, यहाँ पे बुद्ध की पूजा की जाती है और प्रॉपर तरीके से वहां पे जो जैसे पूजा प्रॉपर तरीके से होती है वो सिस्टम प्रॉपर तरीके से आपको महायान में मिलता है। महायान की बात करें, महायान ही एज ऑफ नो भारत में मेजर प्लेसेस में आपको महायान ही मिलेगा। यदि आप साउथ में जाएंगे, श्रीलंका साइड में जाएंगे तो वहां पे हीनयान मिलता है। लेकिन यदि नॉर्थ में जाएंगे, स्पेशली चाइना में जाएंगे, जापान में जाएंगे, तो मोस्टली महायान शक्ति आपको देखने को मिलता है। इसमें छोटी सी पॉइंट आपको और भी याद रखना है। कनिष्क की बात करें, कनिष्क ने महायान को सपोर्ट किया था। ये भी पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। तो डिस्कशन को बेस वाइंड करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर। दैट्स ऑल, थैंक्स मच।